हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने अपना स्क्वायर एंड रूट का टॉपिक को पूरा किया था और आज जो आप लोगों की डिमांड पे जो चैप्टर लेके आया हूं वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम एक एक क्वेश्चंस को जो आपके करंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टाइप होंगे जो आपके आने के चांसेस होंगे एग्जाम्स में, वैसे सारे टाइप को हम एक एक करके सारे को सीखेंगे। और गाइस, जो भी टाइप होगा ये आपके इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से यूज करूँगा, मैं इसको इतना अच्छा आपको सॉल्यूशन दूंगा कि आप उसको देख के बहुत ही एंजॉय करेंगे और आपको लगेगा नहीं कि आप कभी भी प्रॉफिट लॉस को भूल पाएंगे। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे कुछ बेसिक्स पहले समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट लॉस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस कहते हैं किसको है? प्रॉफिट और जो लॉस है वो हमारा सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। समझिएगा, सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। मतलब जो भी आर्टिकल, जो भी चीज़ हम खरीद करके लाते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है। एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। मतलब जो भी चीज़ों को हम बेचते हैं, मतलब जो चीज़ हम खरीद के लाएं, मान लेते हैं ये मार्कर को हम खरीद के लाएं 10 रुपया में, ठीक है, और इसी मार्कर को हम बेच दिए 12 रुपया में, 20 रुपया में, 8 रुपया में, तो जो बेच देते हैं उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, जो खरीद के लाते हैं उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। लेकिन यहाँ से प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है वो समझेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम ये मार्कर खरीद के लाएँ कितना में लाएँ खरीद के, अगर हम इसको बोल दें तो मानते 10 रुपये हम खरीद के लाएँ, तो सीपी मेरा हो गया 10 रुपया। और हम क्या किए, इसको बेच दिए, ये हो गया एसपी। जब बेचते हैं तो उसको एसपी बोलते हैं। 10 रुपये हम खरीद के लाएँ, इसको बेचे हम 12 रुपया में। 10 रुपये का सामान खरीद कर लाएँ, इसको बेचे हम 12 रुपया में। इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ से यहाँ आने में आपका 2 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो जब रुपया चेंज होगा, जैसे सीपी से एसपी आए, रुपया चेंज हो गया 10 से 12, और रुपया चेंज किस फॉर्म में हो रहा है, प्लस में हो रहा है। जब ये प्लस होगा तो आपको समझना है कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि 10 रुपये का चीज़ हम बेचते हैं 8 रुपये में बेचते हैं, तो यहाँ भी देखेंगे कि आपका जो रुपीज़ है वो चेंज हो जा रहा है। सीपी में 10 था, एसपी में 8 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो चेंजेस आ रही है वो माइनस में आ रही है। इसका मतलब जब माइनस होगा तो आपको समझ जाना है कि वहाँ लॉस हो रहा है। तो ये दो बात आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट और लॉस कैसे बनती है। जब हम किसी वस्तु खरीदते हैं और बेचते हैं तो जब मेरा जो रुपीज़ है सीपी से एसपी जाने में चेंज हो जाती है, और हम जब चेंज होने पे अगर प्लस में चेंज होता है तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं, और जब लॉस में चेंज होती है उसको हम माइनस में चेंज होता है उसको हम लॉस बोलते हैं। तो गाइज, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है आपको कि जब मेरा प्रॉफिट होता है तो एसपी देखिए बड़ा होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझ लीजिए कि एसपी होगा ग्रेटर देन सीपी, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एसपी जो होगा स्मॉलर देन सीपी होगा, मतलब सीपी बड़ा होगा, तो समझ जाना आपको कि वहाँ लॉस हो रहा है। ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस आप समझ गए होंगे कैसे निकाल पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट प्रॉफिट के बारे में जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट का मतलब कैसे निकालेंगे, तो आप सीख गए होंगे कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस को प्रॉफिट बोलते हैं, और लॉस भी इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही बोलते हैं। मतलब प्रॉफिट चाहिए तो जो बड़ा है, बड़ा कौन है, एसपी। एसपी में घटा देंगे सीपी तो प्रॉफिट बन जाएगा। अगर हम बोलेंगे लॉस, तो अब देखिए जब लॉस होता है तो कौन बड़ा होता है, बोलेंगे सीपी बड़ा होता है, तो सीपी में घटा देंगे एसपी, तो ये हो गया आपका लॉस। प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। इसके अलावा गाइस, प्रॉफिट परसेंट भी निकालने को पूछता है, लॉस परसेंट भी निकालने को पूछता है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। जब प्रॉफिट परसेंट निकालने बोलेगा तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ये एक फॉर्मूला है। और जब आपको लॉस परसेंट निकालने बोलेगा तो हो जाएगा लॉस बाय सीपी इंटू 100।
हम लोग हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट करते हैं। सीपी पे कैलकुलेट इसलिए करते हैं क्योंकि जो बेस है वो सीपी है। हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो सीपी के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि सीपी 10 था ये 8 हो गया माइनस हो रहा है, सीपी 10 है 12 हो गया तो प्लस हो रहा है। तो सीपी पे हम लोग सीपी के बेस पे हम लोग प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। एक पॉइंट इसमें और आपको समझना जो इस चैप्टर में यूज़ होगा वो है मार्क प्राइस और डिस्काउंट। कहने का मतलब मार्क प्राइस किसको बोलते हैं, जब हम सीपी में ऐड करते हैं रुपए, मतलब जब हम सीपी में कुछ ऐड करते हैं तो वो बनता है मार्क प्राइस। यहाँ प्रॉफिट और लॉस नहीं है, यहाँ बेच नहीं रहे हैं। यहाँ पे क्या कि हम कुछ खरीद के लाएँ, अगर हम 10 रुपये में खरीद के लाएँ और उसको बेचने से पहले हम उसमें कुछ रुपया ऐड कर दिए खुद से, जैसे यहाँ पे हम क्या किए इसमें 5 रुपये ऐड कर दिए तो क्या बन गया 15 रुपया। अब इसको बेचने से पहले क्या होता है कि एमपी में डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे सीपी में खरीद के लाएँ और डायरेक्ट उसको हम बेच दिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बेचने से पहले एक प्रक्रिया होता है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, जैसे छूट बोलते हैं। कि आप छूट कब देते हैं, जब उसमें कुछ ऐड करके रखते हैं ताकि अगर आप जितना में खरीदें उतना में अगर छूट देंगे तो आपको लॉस हो जाएगा ना, तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं। तो छूट देने से पहले क्या करता है वो पैसा को पहले से ऐड करके रखता है। जैसे कि वो 10 का सामान था वो कुछ ऐड करके पहले से रखा, जान रहा था कि उसको बाद में छूट देना होगा तो 10 का सामान 15 बना के रखा। अब करेगा क्या यहाँ से वो कि वो छूट देगा, 2 रुपया देगा छूट। तो अगर 2 रुपया छूट देता है तो भी वो कितना में बेचेगा 13 रुपया में। तो आप देख सकते हैं इसको वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी में कुछ एक्स्ट्रा पैसा जब हम ऐड कर देते हैं तो एमपी बन जाता है, और एमपी में डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या बन जाता है एसपी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि अगर आपको बोलेगा एमपी बराबर क्या होगा तो हम बोल सकते हैं एसपी में अगर हम डिस्काउंट ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा एमपी। अगर हम डिस्काउंट बोलते हैं, डिस्काउंट किसको बोलते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि एमपी में जब हम एसपी माइनस करते हैं तो उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है गाइज। अब यहाँ पे एमपी जब हम पढ़ें एमपी बराबर हो गया एसपी प्लस डिस्काउंट, और डिस्काउंट बराबर हो गया एमपी माइनस एसपी। तो अब यहाँ पे हम डिस्काउंट परसेंट को भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी आपका पूछा जाता है। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालें, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट परसेंट का बराबर होता है डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100। तो जब हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं तो सीपी नीचे रखते हैं, और जब एमपी पे कैलकुलेट करते हैं तो एमपी नीचे रखते हैं। तो गाइज़ ये सारे फार्मूलाज आपके चैप्टर में यूज़ होते हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ये फार्मूला कहाँ यूज़ होगा, ये सारे हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। और इससे जितने भी टाइप इस फॉर्मेट में यूज़ होंगे सारे हम टाइप को सीखेंगे आपके क्वेश्चंस में। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए गाइज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 की दर से कुछ सेब खरीदता है। ज्ञात करें कि 44% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने सेब बेचने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में भी करंट पे पूछ रहे हैं और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए इसमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में। फर्स्ट लाइन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1 रुपया में, यहाँ लिख दें रुपया, 1 रुपया में कितने पीस मिल रहे हैं, बोलेंगे 36 पीस। 1 रुपये में 36 की दर से कुछ सेब खरीदते हैं, तो कुछ सेब जो भी हम क्वांटिटी में खरीदे होंगे वो तो 100% खरीदे होंगे, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे 100%। ठीक है, 1 रुपये में 36 की दर से हम 100% खरीदें। ठीक है, उसके बाद क्या बोला 44% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने सेब बेचेंगे। तो देखिए 1 रुपया सेलिंग प्राइस भी हम ले लिए, और हमको लाभ क्या चाहिए 144%, क्योंकि हमको 44% प्रॉफिट चाहिए और 100% हम लगाए हैं तो 44% हमको उसमें ऐड करना होगा। और हमसे पूछ रहा है कितने पीस बेचेंगे ये बताओ। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से इसको मिला देना है, यहाँ से इसको मिला देना है। ठीक है, यहाँ से इसको मिला देना है, यहाँ से इसको मिला देना है। ये आपको देखने में लगता होगा, अगर हम इसको बोलेंगे तो एक औजार जैसा दिख रहा है। ये औजार क्या है, जैसे धान वगैरह जो काटते हैं उसको धान कटनी बोलते हैं, वैसे को हम इस ट्रिक दिए इसको कटनी ट्रिक। तो आप इसको यूज करेंगे ताकि आपको याद रहेगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या यूज करना है, कटनी ट्रिक। तो देखिए कटनी ट्रिक कैसे यूज होता है, जो लाइन जिसके पास गया है उस लाइन को मल्टीप्लाई करना, जैसे 1 × x × 144, और इक्वल टू में ये लाइन को रखना है 1 × 36 × 100। बस इसको सॉल्व करेंगे, जो बचेगा वो x का मान होगा, वही आंसर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
36 का टेबल में 4 टाइम्स में कट गया 144 और 4 का टेबल में कट गया 25। तो x बराबर क्या दिखा आपको 25। तो मेरा आंसर क्या होगा गाइस 25 होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कैसे इसको करते हैं। और इसको अगर और भी सॉर्ट करना है तो इसको देखिए हम कैसे सॉर्ट करेंगे आने वाले क्वेश्चन में। चलिए जैसा कि गाइज हमने अपना सेकेंड क्वेश्चन लिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन को हम जैसे फर्स्ट टेक्निक सीखे करने का वैसे ही करेंगे। और जो आपको मैंने अभी बोला कि इसको और हम सॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसको सॉर्ट करके दिखाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले हम। बोला क्या है कि 140 वस्तुओं को 360 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 36% की हानि होती है और 54% का लाभ कमाने हेतु 198 रुपये में कितने वस्तुएं बेचनी पड़ेंगे। वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। करना क्या है, यहाँ पे लिखना रुपीज़, यहाँ लिखना है पीसेस, यहाँ लिख दें परसेंट। ठीक है, रुपीज़ कितना फर्स्ट में देखिए लाइन में 360 रुपीज़ है और वस्तु कितना है 140 है और आपको लॉस हो रहा है 36% का। तो लॉस होगा तो 100 में माइनस कर दी 36 मतलब 64%। ठीक है, आगे देखिए सेकंड लाइन में 54% का प्रॉफिट चाहिए। तो 54% का प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ कितना लिखना होगा 154%, 100 में ऐड कर देंगे। रुपये कितना दिया हुआ 198। इसका मतलब आप समझ गए आपको निकालना क्या है, पीसेस निकालना है। तो अब ट्रिक क्या था, इसको यहाँ मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको यहाँ मिलाना है, इसको यहाँ मिलाना है। चलिए जो लाइन जिसके पास गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 360 इंटू एक्स इंटू 154 इक्वल टू 198 इंटू 140 इंटू 64। बस इसको आप कट कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं किससे कट रहा है। 1 0 से 1 0 कट गया, 18 के टेबल में कट जाएगा, बिल्कुल ये कट गया 2 बार में। 18 के टेबल में ये कट जाएगा 11 बार में, और 11 के टेबल में ये कट जाएगा 14 बार में, और ये 14 से 14 कट जाएगा और 2 बच गया, 2 से ये कट जाएगा 32 बार में। तो आप देख सकते हैं एक्स का वैल्यू क्या मिला 32। तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा गाइस 32 होगा। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको और सॉर्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। गाइस हमने अपना थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं और टाइप सेम है। इसको हम और थोड़ा सॉर्ट करते हैं ताकि आपका समय और बचेगा। इस क्वेश्चन को हम 10 से 15 सेकंड में कर लेंगे। चलिए क्या अप्रोच लगाते हैं वो समझेंगे। करना क्या है गाइस, हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले इसको पुट कर सजाते थे और वहाँ पे लाइंस को मिलाते थे और उसको फिर सॉल्व करते थे। अब हम एक स्टेप को कम करते हैं। करना क्या है, आपको रुपया को फोकस करना है कि इस लाइन में रुपया कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे 1 रुपया लिखा हुआ है और 1 रुपया बोला निकालने के लिए। बोला है कि 80 रुपया के 90 पेन बेचकर एक आदमी को 20% की हानि होती है। ठीक है, और तो रुपया में विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए 20% लाभ के लिए 75 पेन का, मतलब 20% लाभ कमाना है और 75 पेन बेचना, तो रुपया क्या होना चाहिए। तो सेकंड में रुपया निकालना है आपको। तो आप क्या कीजिए, एक साइड में रुपया लिख लीजिए, इधर में 80 रुपया लिख लिए, यहाँ इक्वल का साइन दीजिए, यहाँ पे रुपया एक्स लिख लीजिए क्योंकि हमको दूसरा में रुपया नहीं पता है। ठीक है, और फर्स्ट लाइन में इस रुपया जो 80 रुपया जो है फर्स्ट लाइन का जो डेटा है रुपया के साथ में, उस डेटा को दूसरे रुपया के साथ में लिखना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 80 रुपया लिखें और यहाँ पे क्या लिखें, जो रुपया निकालना है नहीं पता। तो 80 रुपये के साथ में डेटा क्या है 90 पेन और 20% हानि। तो यहाँ लिखिए 90 पेन और 20% हानि का मतलब कितना हम बेचें 80% में। ठीक है, और सेकंड लाइन का जो डेटा है वो डेटा क्या है 20% का लाभ और 75 पेन, उसको इसके साथ में लिखिए। 20% का लाभ मतलब 120 और 75 पेन। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए आप। देखिए गाइस 80 से 80 कट गया, 30 का टेबल में 3 बार में, 30 का टेबल में 4 बार में कट गया और 3 का टेबल में ये 25 बार में। तो अब क्या देख रहे हैं, एक्स का वैल्यू क्या मिला 25 गुना 4 100। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया 100। तो आप देख सकते हैं आप कितना जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप पे चलेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस देख रहे हैं कि हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये इसका लास्ट टाइप, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। करना क्या था अभी आपको बताए थे, एक तरफ रुपया लिखना है। देखिए यहाँ पे रुपया दिख रहा है और सेकंड में रुपया यहाँ पे दिख रहा है। तो एक बार यहाँ पे लिख दिए 144 इक्वल टू दे दिए, यहाँ लिख दिए 108। तो इस रुपये के साथ में जो डेटा होगा उसको इसके साथ में रखना है। तो यहाँ पे 96 यहाँ लिख देना है इंटू 35% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब वो 65% में बेच रहा है। ठीक है गाइस, और इस रुपया के साथ जो डेटा उसको इसके साथ लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 17% का प्रॉफिट चाहिए, तो 117 में बेचेगा।
और आपसे पूछा है आर्टिकल कितना है, ये नहीं पता तो इसको एक्स मान लेते हैं, बस इसको आप कट करना है और आंसर लाना है। चलिए देखते हैं 36 का टेबल में गाइस ये कट जाएगा, 36 × 108 और 36 का पहाड़ा में 4 बने 36 चौक 144 कट गया। और 3 का टेबल में 4 का टेबल में काटते हैं, 4 का टेबल में 24 चौक 96 17 13 × 5 = 65 13 × 9 = 117 3 का पहाड़ा में ये 3 बार में और 3 का पहाड़ा में ये 8 बार में और 8 × 5 क्या बोलेंगे 40। तो x का मान क्या निकला आपको 40। तो आपका आंसर क्या हो गया गाइस 40। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट किया। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं और सीखते हैं। हमने अपना सेकंड टाइप लिया क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस क्या है कि अगर एसपी की कीमत 4 गुना हो जाती है तो लाभ 6 गुना हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक लाभ ज्ञात करें। इसको पहले हम समझते हैं इसको बनाना कैसे है, इसके बाद मैं आपको एक ऐसा तरीका दूंगा जो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, पहले इसको हम समझते हैं बनाने के लिए कैसे बनता है। देखिए बोला है एसपी 4 गुना हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पे सीपी रखे हम, ये हो गया एसपी ठीक है, तो सीपी है ये एसपी हो गया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा, तो हम मान लेते हैं प्रॉफिट जो है यहाँ पे वो एक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है एसपी 4 गुना हो गया, तो हम मान लेते हैं यहाँ से ये एसपी दूसरा एसपी है वो एसपी हो गया 4 गुना, इसको 4 एसपी लिख देते हैं। तो एसपी में चेंज कितना आया 3 एसपी का, और जो प्रॉफिट है जब ये 4 गुना हुआ तो प्रॉफिट क्या हो गया आपका बोलेंगे 6 गुना। तो यहाँ पे एक्स था प्रॉफिट, तो यहाँ 6x हो जाएगा। तो हम बोलेंगे प्रॉफिट में क्या चेंज आया तो आप बोलेंगे प्रॉफिट में 5x का चेंज आया। तो एक बात समझिए कि यहाँ पे 3 एसपी का चेंज आया, यहाँ पे 5 प्रॉफिट का चेंज आया, तो ये चेंज एक दूसरे के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये आपका सीपी भी वही है एसपी वही है। ये अगर एसपी 4 गुना हुआ तो 3 गुना बढ़ा और प्रॉफिट 6 गुना हुआ तो 5 गुना बढ़ा, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि 5 प्रॉफिट पी मतलब प्रॉफिट इक्वल टू 3 एसपी। तो इसको अगर हम रेशियो में चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रॉफिट, यहाँ लिख दें एसपी, तो प्रॉफिट के सामने कितना दिख रहा है आपको 3, तो प्रॉफिट 3 है। एसपी के सामने कितना दिख रहा है 5, तो एसपी 5। अब एक बात बताइए कि प्रॉफिट 3 है एसपी 5 है, हम किसी वस्तु को 5 में बेचे 3 का लाभ कमाएं तो हम खरीदे कितना में होंगे तो बोलेंगे 2 में, क्योंकि एसपी जो है सीपी और प्रॉफिट का सम होता है प्रॉफिट होने पे। तो आप देख सकते हैं कि 2 का सामान को 3 के लाभ लेकर के 5 में बेचें, तो आपसे पूछा है कि प्रारंभिक लाभ क्या है, तो आप बोलेंगे 2 तो आपका पूंजी था और 3 का लाभ हो रहा है, तो 3/2 × 100, तो आप क्या बोलेंगे 150%। इस क्वेश्चन को आप करने सीख गए होंगे। इसका क्वेश्चन को करना कैसे है कि हम सीपी लिए, यहाँ पे एसपी लिए, यहाँ एसपी का डिफरेंस लिए, यहाँ पे हम फिर से प्रॉफिट का डिफरेंस लिए, उन दोनों को इक्वल रखे और बना लिए। ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट लग जाएगा या 30 सेकंड लग जाएगा, कैलकुलेशन अच्छा है। इस क्वेश्चन को क्या आप 10 सेकंड में कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल 10 सेकंड में कर सकते हैं, 8 सेकंड में कर सकते हैं, 5 सेकंड में भी कर सकते हैं। चलिए आइए दिखाते हैं आपको मैं इसको हम 10 सेकंड में उससे जल्दी कैसे करेंगे। चलिए देखिए इसको 10 सेकंड में कैसे करेंगे समझिएगा। आपको ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे है क्या एसपी लिख देना है, और यहाँ पे और एक चीज़ क्या है लाभ मतलब प्रॉफिट लिख देना है। ठीक है, एसपी है प्रॉफिट है, एक चीज़ और आपको क्या होना चाहिए सीपी, तभी तो प्रॉफिट आएगा। ठीक, अब करना क्या है ट्रिक समझिएगा। एसपी की क्या बोला है एसपी की कीमत 4 गुना, एसपी की कीमत 4 गुना, 4 गुना बोला, जितना भी गुना बोलेगा उससे एक कम लेना है। एसपी 4 गुना है तो 3 गुना किसको देना है प्रॉफिट को। ठीक, प्रॉफिट क्या बोला है 6 गुना, तो 1 गुना कम करना है 5, किसको देना है एसपी को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एसपी है और प्रॉफिट है, तो एसपी का जितना भी गुना होगा उसे कम करके प्रॉफिट के पास रखना, और प्रॉफिट का जितना गुना उसे कम करके एसपी के पास रखना। आप सोचिए कि प्रॉफिट 3 है और एसपी 5 है, तो सीपी कितना होगा 2, डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो 2 सीपी है, प्रॉफिट कितना है 3 × 100, आप डायरेक्ट बोलेंगे 150%। तो आपको समझ में आ गया होगा इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है
आइए इसको हम बहुत जल्दी से शॉर्टकट तरीका से करते हैं और सीखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर एसपी की कीमत 2 गुना हो जाती है तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ ज्ञात करें। तो आप अभी क्या सीखें, मेरे पास एसपी और वहाँ लाभ मतलब प्रॉफिट, यहाँ लिख लीजिए एसपी, यहाँ लिख लीजिए प्रॉफिट, यहाँ लिख लीजिए सीपी, लिख लिए। अब करना क्या था, क्या बोले थे कि एसपी के साथ में क्या 2 गुना, तो उसको 1 कम कीजिए, 1 गुना वो प्रॉफिट के पास लिखिए, लिख दिए। लाभ के साथ क्या है 4 गुना, तो 1 कम कर दीजिए, 3 गुना, उसको एसपी के पास लिख दीजिए। अब सोचिए कि अगर एसपी 3 है और प्रॉफिट 1 है, इसका मतलब सीपी कितना होगा 2। तो आप बोल सकते हैं आपको लाभ क्या हुआ 1/2 × 100, तो कितना परसेंट है गाइस 50%। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 50% मतलब ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 7 में, अगर एसपी आधा हो जाता है तो हानि, यहाँ पे हानि है 3 गुना हो जाता है, 3 गुना, और यहाँ पे आधा। एसपी लिखें, यहाँ पे लॉस लिखें क्योंकि हानि है, यहाँ पे सीपी लिखें। करना सेम है गाइस, क्या एसपी के साथ में क्या आधा है, तो आधा किसके साथ लेंगे, जो वहाँ पे क्या है लॉस मतलब हानि के पास, तो यहाँ लिख दें आधा 1/2 लिख दिए। और आप बोलेंगे हानि के साथ क्या 3 गुना, तो 1 कम कर लीजिएगा इस, वहाँ पे 1 कम करेंगे वहाँ पे क्या होगा 2 गुना, तो यहाँ ले लिए 2 गुना, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर लॉस आपको आधा है और एसपी कितना है 2, तो जब लॉस होता तो सीपी क्या होता बड़ा, इन दोनों को जोड़ना होगा, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा ये 2 होल 1/2 ऐसे होगा, मतलब 2.5 बोलेंगे इसको। इसको हम क्या बोल सकते हैं गाइस 5/2 भी बोल सकते हैं, तो आपको पूछना है, आपको बताना है कि लॉस क्या हो रहा है। तो लॉस कितना है 1/2 का, तो 1/2 का हम क्या बोल सकते हैं 0.5 भी बोल सकते हैं, और ये इसको 2.5 भी बोल सकते हैं, × 100 कर देंगे, डेसिमल से डेसिमल गया, 5 का पारा में 5 बार में और 5 का पारा में 20 बार में। तो गाइज आपको लॉस कितना हो रहा है 20% का लॉस था प्रारंभिक में, तो 20% कहाँ है ऑप्शन बी में। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और कुछ चेंजेस आ सकती है जो आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है, इसको थोड़ा चेंज करके वो हम देखते हैं क्वेश्चन में। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पे एक चेंजेस किया गया क्वेश्चन में, देखिए क्या बोल रहा है कि अगर एसपी की कीमत 6 गुना हो जाती है, ठीक है, एसपी 6 गुना हो गया तो लाभ 700% बढ़ जाता है, 700% बढ़ गया तो प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो देखिए गाइस जैसे हम सीखें, यहाँ पे लिखें एसपी, यहाँ पे लिखें लाभ है मतलब प्रॉफिट, यहाँ लिखें सीपी। तो आप क्या देखें कि एसपी 6 गुना, तो 1 गुना कम किए 5, तो 5 कहाँ लिख दें प्रॉफिट के पास। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ बोला 700% बढ़ जाता है, 700% बढ़ जाता है मतलब वो फर्स्ट में खुद में 100% होगा, तो 700% बढ़ गया मतलब 800% हो गया, मतलब 8 गुना हो गया। तो 1 गुना कम लेंगे मतलब 7 गुना, तो यहाँ पे क्या लेंगे आप 7 गुना। तो आप देख सकते हैं कि एसपी 7 है, प्रॉफिट 5 है, तो इसका मतलब सीपी क्या होगा 2। तो आपसे पूछा है कि क्या हो रहा है, लाभ परसेंट क्या था आपका, तो बोलेंगे 5 लाभ है कितना में 2 में × 100, 2 से कितना बार है 50 बार है, मतलब 250% का आपको प्रारंभिक लाभ था। इसका आंसर क्या होगा सी। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है गाइस जो थोड़ा अच्छा डेटा के साथ में, इसको आप सॉल्व करके देखिए पॉज करके वीडियो, और फिर मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूँ कि जब एसपी 62.5% घटाया जाता है, ठीक है, तब हानि पहले की तुलना में 41 होल 2/3% बढ़ जाती है, तो प्रारंभिक हानि ज्ञात करने बोला है गाइस। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिख दें एसपी, यहाँ लिख दिए लॉस है ना, तो लॉस, यहाँ लिख दिए सीपी। देखिए जब यहाँ पे बोला घटाया जाता है तो जो भी डेसिमल में दिया है, जो भी डेटा दिया उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो एसपी के साथ में क्या है 62.5 लिखा हुआ है, इसको हम फ्रैक्शंस में क्या लिखते हैं समझिएगा। इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 62.5 है, ये 62.5 है। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 10 आ गया, और ये परसेंट के कारण नीचे में और 2 जीरो आ गया। 25 के टेबल में काटेंगे गाइज ये 25 बार में, 25 के टेबल में काटेंगे गाइज ये कितना बार में 40 बार में। 5 के टेबल में काटेंगे गाइज 5 बार है, 5 के टेबल में 8 बार में, तो हम बोल सकते हैं 5/8। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 5/8। तो 5/8 कहाँ लिख देंगे लॉस के पास 5/8। अब देखेंगे यहाँ पे एक फ्रैक्शन वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 × 41 123 और 2 125, तो 125/3 परसेंट में, इसलिए नीचे में क्या आ गया 2 जीरो और। 25 के टेबल में 5 बार है, 25 के टेबल में 12 बार में, तो 5/12 उसको कहाँ लिख देंगे इस यहाँ पे 5/12। और आप एक चीज़ सीखेंगे कि जब हमको लॉस हो रहा था एसपी और लॉस को जोड़ेंगे तब मेरा आएगा सीपी, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा 24,
12 के टेबल में 24 दो बार में, तो ये हो जाएगा 10। 8 के टेबल में 24 तीन बार में, तो ये हो जाएगा 15। तो इसको हम फाइनली बोलेंगे 25/24। अब हमको देखना है कि लॉस कितना है मेरा, 5/8। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ बेस 24, इसको भी 24 कर देते हैं। तो इसको बेस को 24 अगर बनाना है तो मल्टीप्लाई 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई 3 से, तो ये क्या बन जाएगा इस 15। मतलब आपको लॉस कितना खो रहा है, 15 का हो रहा है, और आपका CP कितना है, 24 है। तो आपको लॉस कितना खो गया, 10, सॉरी लॉस कितना का हो रहा है, 15 का। तो 15/25 × 100, 25 के टेबल में 4 बार में, और 15 × 4 गाइस 60% का आपको लॉस हो रहा है। तो आपका ऑप्शंस कहाँ पे, 60% बी में। तो आप देखें गाइस कि ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में जो पूछे जा रहे हैं लास्ट कुछ ईयर से, और करंट में भी पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कितनी अच्छी तरीके से, कितनी साधारण तरीके से, कितनी ईजी तरीके से हम इसको कर पा रहे हैं। तो गाइस इस टाइप को आप बिल्कुल अच्छा से 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में अगर आती है तो आप इसको कुछ सेकेंड्स में ख़त्म कर देंगे क्वेश्चंस को। तो गाइस इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, इसमें हम फिर से कुछ ना कुछ आपका जो टाइप वाइज क्वेश्चन होगा, जैसे आज हमने 2 टाइप को सीखा, इसी तरह से आने वाले वीडियोस में भी 2-2 टाइप करके, 3-3 टाइप करके हम पूरे प्रॉफिट लॉस को अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे गाइस। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोगों को ट्रिक कैसा लग रहा है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ और भी एक्साइटेड और भी मोटिवेटेड हो करके। ठीक है गाइस, थैंक यू।